कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। महाराष्ट्र की जमीन पर जो ये बयान दिया है, हालांकि योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ महीने से एकदम अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से आफत बन गया है कि अगर रहोगे एक तो रहोगे सेफ, कि अगर बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ ने फिर कर दिया ऐसा ऐलान, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मच गया घमासान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ महीनों से जब भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उस पर कुछ ना कुछ बात होने लगती है, विवाद होने लगता है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के वक्त, जिस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त एक स्लोगन दिया था, उस पर बड़ी चर्चा हुई थी कि अगर बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ के इस स्लोगन की बड़ी चर्चा हुई और जहां जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जाकर उन्होंने इस स्लोगन को बोला, वहां वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली और शानदार तरीके से वहां पर लोगों ने इसकी तारीफ की। हालांकि योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ महीने से एकदम अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ये साफ तौर पर कहें कि ऐसे संकेत दे रहे हैं कि हिंदुओं का पोलराइजेशन अब नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू एक रहेंगे तो जाहिर तौर पर इससे बीजेपी को फायदा होगा। अब योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र चुनाव में गए और महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ही स्लोगन दे दिया है जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनाव में जब चुनावी रैली को संबोधित किया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर रहोगे एक तो रहोगे सेफ। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है और जाहिर तौर पर इस स्लोगन को भी उसी स्लोगन से जोड़कर देखा जा रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, और महाराष्ट्र चुनाव में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो उन्होंने महाराष्ट्र की जमीन पर दिया है, उसके बाद में बताएंगे योगी आदित्यनाथ का वो स्लोगन जो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से आफत बन गया है। समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है। चलिए पहले योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र की जमीन पर जो ये बयान दिया है उसको सुन लीजिए। अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है,
भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आपने सुना किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये योगी आदित्यनाथ का बात है और जाहिर तौर पर इससे साफ तौर पर ये उसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी योगी का इस बयान का यही मतलब है कि अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मतलब हिंदुओं को जोड़ने की एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुहिम या पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ इस वक्त जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से बीजेपी को बम्पर बहुमत मिले, जीत मिले, इसकी योगी आदित्यनाथ की कोशिश है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी मतलब अपनी सीट जीतने की कोशिश कर रही है और उपचुनाव यहां पर होना है। मीरापुर सीट पर जाकर योगी आदित्यनाथ ने एक और स्लोगन दिया। उस स्लोगन की भी इस वक्त यूपी में बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की जा सके इन 10 लोकसभा सीटों में से सीटों को जीतकर। तो मीरापुर सीट पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त को निशाने पर लेते हुए कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। अब इस बयान को, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त महिलाओं की सुरक्षा से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, अपराधियों से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, गुंडागर्दी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जिस वक्त सरकार थी उस वक्त अपराधियों का किस तरीके से बोलबाला था, किस तरीके से अपराधी जो थे वो खुलेआम घूमते थे, महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े होते थे, महिलाओं यूपी में उस वक्त सुरक्षित नहीं थी। इस तरीके से इसको जोड़कर देखा जा रहा है और अब जब योगी सरकार आई है तो जाहिर तौर पर अपराधियों पर नकेल कसी गई है, अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों के मन में कानून का खौफ है, पुलिस का खौफ है, महिलाओं को सुरक्षित माना जा रहा है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखा जा रहा है, जो यूपी में उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जहां दिखे सपाई वहां पर बेटियां घबराई। ये जाहिर तौर पर इस बयान की भी इस वक्त यूपी में बड़ी चर्चा हो रही है और योगी ने पिछले कुछ महीनों में जो स्लोगन दिए हैं, जो बयान दिए हैं, उनका असर देखने को मिला है। आप बटोगे तो कटोगे बयान को देख लीजिए। उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली उसका नतीजा है। उसके बाद आप महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लीजिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बयान की भी बड़ी चर्चा होगी, इस बयान के भी योगी बीजेपी को बड़े फायदे होंगे। या फिर आप बीजेपी के इस बयान को देख लीजिए जो यूपी में दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ के इन बयान की इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है। आपका योगी के इन बयानों को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।